वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओच्चामि समय पाहुड मिनमो सुदकेवली गणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशिताम्। ग्रंथाधिराज समय सार आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद आचार्य भगवान से विरचित स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं अभी। अभी हमारी गाथा 6 चल रही है। तो देखिए, पहले शुरू कहाँ से किया था कि पेज नंबर पेज नंबर 15। 15। हाँ, 15 नंबर है। देखिए, समय नाम का जीव नामक जो पदार्थ है उसको समय कहा। और समय दो प्रकार का है, स्व समय और मतलब जो पर में पुद्गल परमाणु के प्रदेशों में स्थित है उसको पर समय कहा। और जो अपने प्रदेशों में स्थित है, जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, उसको स्व समय कहा। फिर तीसरी गाथा में ये कहा कि भाई एकत्व ही सुंदर है जी। हर द्रव्य अकेले में ही सुंदर है, मतलब अकेले में ही रहता है। कोई द्रव्य, सभी द्रव्य अकेले अकेले ही है, मतलब कोई अलग, मतलब एक रूप दूसरे रूप नहीं हुआ है। एकत्व ही सुंदर है इस लोक में। और चौथी गाथा में काम भोग बंध की कथा अनादिकाल से इस जीव ने वही सुनी है। और अ, अपने भगवान आत्मा के बारे में ना तो सुना है, ना उसका परिचय प्राप्त किया है, ना उसका अनुभव किया है। अनादिकाल से सिर्फ कामभोग बंध की कथा ही सुनने में आई है, परिचय में आई है। और पांचवी गाथा में इन्होंने आचार्य कुंद कुंद ने प्रतिज्ञा ली कि भाई मैं इस भगवान आत्मा को अपने निज वैभव से बताऊंगा। वो निज वैभव क्या है? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, अभी आ रही जी, अभी देख लीजिए। ये अभी आ रही आवाज तो आ रही है, क्लियर आ है? रही। क्लियर है? हाँ। तो भारती जी, आपका देखो, एक बार चेक कर लो ना मोबाइल में। इंटरनेट चेक कर लीजिए एक बार। नहीं, थोड़ी बीच बीच में आवाज आ रही है। हाँ, तो किसी और की आती रहेगी, मैं भी बंद कर देता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। हाँ देखिए, मैं म्यूट कर देता हूँ। 3 4 फोन ये है, ओपन है, मैं म्यूट करता हूँ। ठीक है, अभी म्यूट कर दिया हूँ सबको जी। देखिए, ये जो दूसरी गाथा में क्या बताया, जो जीव दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो रहा है उसे निश्चय से स्व समय जानो। और जो जीव पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित है उसे पर समय जानो। तीसरी गाथा में क्या कहा, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय वह लोक में सब जगह सुंदर है, इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद करने वाली है। चौथी गाथा में ये कहा कि सर्वलोक को कामभोग बंध की संबंध की कथा तो सुनने में आ गई है, परिचय में भी आ गई और अनुभव में भी आ गई है, इसलिए सुलभ है। कामभोग बंध की कथा सुलभ है। और इससे भिन्न आत्मा का एकत्व होना कभी न तो सुना है, न परिचय में आया है और न अनुभव में आया, इसलिए वह सुलभ नहीं है। ठीक है। उसके बाद में पांचवी गाथा में एकत्व, आचार्य क्या कहते हैं, उस एकत्व विभक्त आत्मा को अपने निज वैभव से मैं दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। अपना निज वैभव कैसा कैसा है, आचार्य क्या कहते हैं, मेरा निज वैभव मतलब कैसा है, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर और अपर गुरु का उपदेश और अपने आत्मा का अनुभव मतलब स्व संवेदन से, ये 4 प्रकार से उत्पन्न हुए अपने आत्मा के जो ज्ञान के वैभव से उस एकत्व विभक्त शुद्ध आत्मा का स्वरूप दिखाते हैं। उसके बाद में छठी गाथा में देखो, छठी गाथा में भी क्या बता रहे, जो एक ज्ञायक भाव है
वह अप्रमत्त भी नहीं, प्रमत्त भी नहीं है। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वह ही है, अन्य कोई नहीं है। देखिए अभी ये कैसा है, जो छठी गाथा है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आती है समय सार पूरे ग्रंथ में। क्योंकि ये जो अभी बात हो रही है ज्ञायक भाव के बारे में बात हो रही है, जो मैं हूं मेरी बात हो रही है। जो स्वभाव है जो कभी नहीं बदलता है, हमेशा हमेशा के लिए वो स्वभाव रहता है, कभी नहीं बदलता है स्वभाव। तो स्वभाव कैसा है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, परिपूर्ण है, और असहाय है, अमर्यादित है। स्वभाव कैसा है मेरा, कभी बदलता नहीं है। अभी देखिए बचपन से मैं इतना अवस्था बदली हमारी, मगर मैं नहीं बदला। अभी स्वभाव कैसे रहता है, आपको स्वभाव को आपसे कोई छीन नहीं सकता है। स्वभाव है ना, स्वभाव कैसे रहता है, स्वभाव आपसे कोई छीन नहीं सकता। जो छीन सकता है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा स्वभाव नहीं है। और स्वभाव को कोई छीन नहीं सकता। स्वभाव मुझसे भिन्न, मतलब मुझसे अलग कभी हो ही नहीं सकता। स्वभाव स्वभाव हमेशा स्वभाव जैसा एक समान रहेगा हमेशा के लिए, अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। अभी मैंने अनादिकाल से इतने जन्म मरण करते करते आया हूँ, मेरा स्वभाव बदला नहीं, मैं वैसा का वैसा ही हूँ। मेरी अवस्था बदली है, मगर मैं अवस्था मात्र नहीं हूँ। अवस्था बदल रही है मगर मैं ऐसा का ऐसा हूँ। स्वभाव कभी नहीं बदलता है। ठीक है। देखो अभी कोई बोलता है कि आपको आपकी मनुष्य पर्याय को छीन लेंगे, आपको मार डालेंगे बोलेंगे, तो वो मार डालेंगे, मनुष्य पर्याय मार डालेगा तो डालेगा, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, मैं स्वभाव हूँ। नहीं तो हमको डर लगता है, अगर मैं मनुष्य अगर समझूंगा अपने आप को, तो अभी हमको डर लगता है कि मुझे मार देगा करके। मगर वो सामने वाले को मालूम नहीं कि मैं तो मरता नहीं हूँ, वो मार के सू सकता है, मैं तो मरता ही नहीं हूँ। क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर मान लिया करके मैं समझ रहा हूँ मुझे मार देगा कर। मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मात्र नहीं हूँ। अगर मैं शरीर मात्र रहता, तो फिर मैं अनादिकाल से अभी तक यहाँ पे कैसे हूँ, कैसे हूँ यहाँ पे। इसीलिए जो अवस्था है ना वो मैं नहीं हूँ। अभी हम अभी यहाँ पे है, अभी अगले जन्म में और कहीं जानेंगे। अभी समझो अभी मैं अपने आप को मनुष्य मान लिया, तो मनुष्य पर्याय छूटेगी ना, ये तो कि कायम थोड़ी रहने वाली है, थोड़े टाइम के बाद में छूटने वाली है। तो इसका मतलब मैं हूँ क्या मनुष्य पर्याय? नहीं। क्योंकि अगर जो छूटने वाला वो मैं थोड़ी हूँ। अगर ये छूटेगी मनुष्य पर्याय, इसका मतलब मनुष्य पर्याय मैं नहीं हूँ। क्योंकि जो मैं हूँ वो छूटता नहीं है कभी भी, हमेशा साथ में रहता है। जो मेरा स्वभाव है मैं कायम हमेशा मेरे साथ में ही रहने वाला स्वभाव मेरा, कभी मुझे छोड़ेगा नहीं, मतलब स्वभाव ही मैं हूँ। अभी मैंने मैं पना किसमें प्रकट ये किया मैंने, समझा हूँ कि ये जो शरीर प्राप्त है उसको मैं पना मैं समझ लिया हूँ। स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं पागल हूँ, मैं होशियार हूँ, मूर्ख हूँ। ये सब मैंने क्या समझा, मैं धनवान हूँ, मैं गरीब हूँ। ये जो मैंने मान्यता की है ना, ये मान्यता ये अवस्था है, ये अवस्था मात्र मैं नहीं हूँ। अभी कुंतु जी, जी। गुणस्थान बनने पर स्वभाव बदलता है क्या? गुणस्थान मतलब पर्याय के स्थान है, अवस्था अवस्था है वो गुणस्थान मतलब। हाँ, नहीं चौथा गुणस्थान वो वैसा। अवस्था है, अवस्था है, वो स्वभाव नहीं है, अवस्था है। अच्छा। गुणस्थान मतलब अवस्था है। देखो ठीक है। सिद्ध भगवान को गुणस्थान है क्या? हम्म, सिद्ध भगवान को गुणस्थान है क्या, शांतिलाल जी? हाँ। सीता भगवान को गुणस्थान है क्या? नहीं नहीं, वो तो पूरे हो गए। नहीं पूरे हो गए नहीं, वही शुद्ध शुद्ध स्वभाव है अपना, वही वही हम है। पूरे नहीं, हम भी अच्छा। पूरे ही है। वो पूरे हुए, हम भी पूरे ही है अभी भी। हम भी पूरे ही है, अभी हम सिद्ध समान है। स्वभाव से हम हाँ सिद्ध भगवान में कोई फर्क नहीं है। हाँ तो जो स्वभाव है ना, जो सिद्ध भगवान है ना, उनका जो हाँ स्वभाव है जैसा मेरा मेरा भी स्वभाव अभी मौजूद है मेरे पास अभी। यही बोलना चाहते, छठी गाथा में यही बताना चाहते हैं कि आप उस स्वभाव को देखो। हम वो स्वभाव को नहीं देख रहे, जो बदलने वाली अवस्था को देख रहे हैं, मगर उस स्वभाव को हम नहीं देख रहे। स्वभाव के ऊपर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। अभी हमको विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं सिद्ध समान हूं करके बोलिए। अगर आपको विश्वास ही नहीं होगा तो सिद्ध कैसे प्रकट होगी अवस्था, बताइए आप। सिद्ध अवस्था कैसे प्रकट करेंगे अगर सिद्ध सिद्ध अवस्था को अभी नहीं देखेंगे तो? अगर अभी आप देखेंगे तो ही प्रकट होगा ना। हाँ अगर आप शक्ति को देखेंगे तो शक्ति पर्याय में प्रकट होगी ना, शक्ति को नहीं देखेंगे तो विभाव अवस्था ही रहेगी हमारी। तो आज दिन तक हमारी यही भूल हो रही, हम पर्याय को देख रहे, पर्याय को देख रहे, पर्याय को देख रहे।
तो पर्याय को देखने से क्या होगा, परिभ्रमण चल रहा है चार गति में, हमारा हमारा भूल यहीं पे हो रहा है कि हम जो सिद्ध समान, जो मेरी जो ज्ञायक स्वभाव है उसको मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं किसको देख रहा हूँ, मेरी अवस्था 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 देख रहा हूँ। अवस्था अवस्था देखने से मैं दुखी हो रहा हूँ, दुखी होके होके मुझे गतियां 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 नई 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 गति 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 मिल रही है। चार गति में मैं घूम रहा हूँ अभी। अभी जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण क्यों हो रहा है कर्म बंधन, कि मैं मेरे स्वभाव को नहीं देख रहा हूँ। आप देखो स्वभाव मतलब क्या है और विभाव क्या है, मतलब बराबर समझ लो आप। पानी गर्म करते हो वो विभाव अवस्था है, पानी का स्वभाव क्या है, शीतल रहना। तो शीतल रहने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना है, शीतलता मेरा स्वभाव है। इसी तरह सिद्ध समान सिद्ध भगवान जो विराजमान है अभी, उनके जैसा स्वभाव मेरा नेचुरली है, मेरे को उसके लिए कुछ करना नहीं है। वो हम्म। नेचुरली है मेरे पास में, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करना है। आपको विवाह अवस्था में मेहनत करना है। अभी हम्म। ये जो राग द्वेष करना, मोह करना, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। अपने स्वभाव के जाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता है। अभी इसीलिए तो अरिहंत भगवान ने क्या किया, हाथ पर हाथ रख के बैठ गए। क्यों बैठे, तो उनको समझ में आ गया कि भाई बाहर कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ बाहर का। न किसी को भोग सकता हूँ, न किसी को कर सकता हूँ कुछ, न किसी को टच कर सकता हूँ, न कोई कुछ कर सकता हूँ, पर द्रव्य में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने क्या किया, हाथ पर हाथ के रह के बैठ गए। अभी हम मूर्ख लोग हैं तो हमको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानी लोग हैं हम, मिथ्या दृष्टि है, तो हम क्या कर रहे हैं, सब जगह करना करना भोगना करना भगना, ये वो सब वही कर रहे हैं काम। तो क्या हो रहा है हमारे को, हम दुखी होते जा रहे हैं, हाथों हाथ दुखी हो रहे हैं। कोई दुखी नहीं कर रहा है हमारे को, हम हाथों हाथ दुखी हो रहे हैं। वो बंदर का मालूम है, मूंगफली वाला ऐसा, मूंगफली वाला बंदर क्या करता है, बंदर को जब शिकारी पकड़ता है ना, बंदर को पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, पहले वो मूंगफली उसके सामने खाते हैं, फिर फेंकते हैं ऐसा मूंगफली। फिर एक मटकी लाते हैं, वो मटकी में ऐसा जगह रहता है कि एक ही हाथ जाने जैसा जगह रहता है। तो वो मूंगफली वो मटकी के अंदर डाल देते हैं, तो फिर वो बंदर क्या करता है, वो फिर निकल जाता है आदमी। तो बंदर क्या करता है, ऐसा हाथ डालता है मटकी में। फिर वो मुटकी ऐसा पकड़ लेता है, मुट्ठी इसको, मूंगफली को। तो पकड़ने के बाद में फिर वो छोड़ता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो फंस जाता है, हाथ उसका बाहर निकलता नहीं है, जाने के टाइम ऐसा गया, ऐसे फिर ऐसा निकलता नहीं है। तो ऐसे हमारा भी हालत हो रहा है, हम भी क्या करें, क्रोध मान माया लोभ के पीछे हम क्या करें, पकड़ रहे उद्गल को, और हम फंस गए मतलब संसार में। कर्म क्या किया, कर्म हमारे साथ में जुड़ गया पूरा। अभी इस कर्म से छुटकारा नहीं हो रहा है हमारा। इतना मैं चैतन्य स्वभावी परमात्मा हूँ, और मैं ये कर्मों के बीच में फंस गया हूँ। अभी मेरे को कर्म क्या कर रहा है मालूम है, कर्म क्या कर रहा है, हथकड़ी डालता है ना कैदी को, ऐसा हम्म। हथकड़ी डालता है और मेरे को ऐसा पकड़ के लेके जाता है चारों गतियों में, और मैं उसके साथ जा रहा हूँ। ऐसी हालत हो गई मेरी। मगर मैं कर्म बंधन में ऐसा फंस गया हूँ जंजीरों में। तो मेरे को बराबर वो लॉक डालता है, ऐसा हथकड़ी डालता है, और वो मेरे को लेके जाता है चार गति में, और उसके साथ घूम रहा हूँ। चोर चोर पुलिस को ले जाता है। हाँ चोर पुलिस को लेके जा रहा हूँ, मगर वो चोर मतलब वो जड़ है और मैं हम्म। चैतन्य हूँ, मैं उसके साथ जा हम्म। रहा हूँ। मतलब मैं उसके साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं ही जा रहा हूँ, वो तो बेचारा कुछ करेगा ही नहीं क्योंकि वो तो जड़ है। देखो पुलिस चोर में क्या होता है, दोनों चैतन्य है, दोनों के पास ज्ञान है। पुलिस के हम्म। पास में भी ज्ञान है, चोर के पास में भी ज्ञान है। इधर हमारा पुलिस ऐसा है कि उसके पास ज्ञान ही नहीं है, जड़ है हमारा पुलिस। हम चोर बन हम्म। गए। एक्चुअली हम उसके तीन लोग के नाते हम जानने वाले थे कि उसको। हम्म। अभी कैसा हो गया मालूम है, अभी एक अंधा है और हमको आंख है। हम अंधे वाले के पास में हम मतलब गाइडेंस में जा रहे हैं अभी, मतलब ऐसा हो गया। हम हमारे पास ज्ञान है, हमारे ज्ञान चक्षु है हमारे पास में, हमको दिख रहा है। अंधे को नहीं दिख रहा है, और अंधे हमारे को करा रहे हैं पूरा, चार गति में घुमा रहा है अंधा। और हमारे पास ज्ञान है, हमको मालूम है कि मैं चार गति में जाऊंगा, अंधे को तो मालूम नहीं है, वो लेके जा रहा है हमको। और हमको तो मालूम है ना, तो भी हम जा रहे हैं, हम अपनी इच्छा से जा रहे हैं, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मतलब बोलते हैं ना कि विपरीत बुद्धि, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि हमारी क्या हो रही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि हो रही है हमारी। विनाश काले विपरीत बुद्धि मतलब क्या हो रहा है, जब मिथ्यात्व अवस्था रहता है तभी ये बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो जाती है, और हम उसमें चार गति में मतलब परिभ्रमण करते हैं। तो अभी ऐसा हमारा परिभ्रमण हो रहा है चार गतियों में। कुंतु जी, जी। ये तीन लोग कौन से है वो समझ में नहीं, तीन लोग के ना तो मैं वो थोड़ा तीन तीन लोग लोग कौन। मतलब ऊर्ध्व लोग, मध्य लोग और अधो लोग, तीन लोग है। हाँ, ऊपर देखो वही नीचे नरक लोक है, सात नरक है, वो ऊर्ध्व लोक हो गया, नहीं अधोलोक हो गया। ठीक मध्य है। लोक है मनुष्य जो रहते हैं, मध्य लोक, हम्म। और ऊर्ध्व लोक मतलब देव गति, 16 स्वर्ग है।
हम्म, पूरा तीन लोग का नाथ। हाँ, और तीन लोग का नाथ क्यों बताया हमको कि हम तीन लोग को एट ए टाइम जान सकते हैं हम, और आलोक को भी जान सकते हैं, इसलिए हम उसके नाथ है। पुद्गल नहीं हम्म, जान सकता है। अभी शरीर नहीं जान सकता, टेबल नहीं जान सकता, कुर्सी नहीं जान सकता, ये जो पुद्गल, जो भी पुद्गल है, नहीं जान सकते कुछ भी। मैं जान सकता हूँ। तो इसलिए मुझे तीन लोक का नाथ बोला है। तीन लोक का नाथ क्यों बोला है? कि मेरी एक समय की पर्याय में जब केवल ज्ञान प्रकट होगा मुझे, एक समय की पर्याय में मैं उसमें अनंतवा भाग में ये पूरा लोक अलोक सबको एट ए टाइम जानूंगा, वो भी अनंतवे भाग में। मतलब इतनी मेरे पास शक्ति पड़ी है। इतनी शक्ति है करके मुझे तीन लाख का लोक का नाथ बोला, ऐसे नहीं बोला है। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया मेरे को, ऐसे ही कुछ भी तीन लोक नाथ, तो उसका झाड़ पे चढ़ाते ना किसी को कि तुम हम्म, तो ऐसा हो करके, ऐसा नहीं है। हम तो रियल में भगवान है, हमको समझ भी नहीं आ रहा कि हम रियल में भगवान है। हमारे पास शक्ति है, भगवान ने। देखो, केवल ज्ञानी झूठ बोल सकते हैं क्या? मुझे ये बताइए आप। नहीं नहीं, ये जो केवल वर्ड आया है तीन लोग का नाथ, ये किसने बताया हमको? सर्वज्ञ भगवान ने बताया। हम्म, तो सर्वज्ञ भगवान कभी झूठ नहीं बोलेंगे। वो तो उन्होंने देख लिया हमारा ज्ञान, उनके ज्ञान में हमारे को देख लिया उन्होंने। हमारी शक्ति देखा उन्होंने। मगर हम क्या हो गए, हमारी शक्ति हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या होगा अभी? अभी अगर हम अज्ञान अवस्था में ऐसे ही चले गए, इस ये शरीर तो छूटने वाला थोड़े दिनों के बाद में। फिर हमारा वो चौरा चार गति 84 लाख योनि परिभ्रमण चालू रहेगा। इसीलिए ये शरीर छूटने के पहले अगर हमको सम्यक दर्शन हो जाता है, मैं की पहचान हो जाती है, तो क्या होगा, मोक्ष कंफर्म हो जाएगा। फिर आगे अपने को तकलीफ नहीं पड़ेगी। जैसे ही सम्यक दर्शन होगा, कल देखो, कल 6 डाला में हमारा ये स्वाध्याय चल रहा था कि सम्यक दृष्टि को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच, ये असंगी पंचेंद्रिय, इसका योनि नहीं मिलता है अगले भाव में, नरक का नहीं मिलता है। उसके बाद में तिरंज का नहीं मिलता है, नपुंसक नहीं मिलता, स्त्री योनि नहीं मिलता है सम्यक दृष्टि जीव को। तो सम्यक दृष्टि जीव को देव मनुष्य, उसमें भी पुरुष पर्याय मिलता है। मोक्ष जाने के लिए उसको बराबर पूरा सपोर्ट मिलता है उसको, सम्यक दृष्टि जीव को। सम्यक दृष्टि जीव दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाती है कि भाई ये दुख मुझे नहीं हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, हम कितना हम इस शरीर के साथ प्रेम कर रहे हैं। आप देखो, ये शरीर के साथ हम इतना प्रेम कर रहे हैं, हमको मालूम है कि ये डेड बॉडी है करके, तो भी हम इसके साथ हम्म, इतना प्रेम कर रहे हैं। ये डेड बॉडी अभी भी डेड बॉडी है, 100% डेड बॉडी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आपके देखो ना, आपके कोई नियरेस्ट रिलेटिव गुजरे होंगे, आपके कोई ध्यान में रहेगा, आपके कोई रिलेटिव्स गुजरे होंगे, आपने हम्म, देखा रहेगा उनको। देखा है ना सब लोगों ने, कोई आपके रिलेटिव हाँ। गुजरे थे। तो मैंने तो देखा था 2021 में, हमारे ग्रैंड मदर गुजरे थे, मैंने उनका बॉडी को बराबर से देखा। तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये डेड बॉडी था पहले भी, अभी डेड बॉडी नहीं हुआ है वो। आत्मा तो शाश्वत है, जैसे जिनवाणी में बताया वैसे ही आत्मा है। और हमने ये शरीर से प्यार कर लिया, मतलब तो कितना अज्ञानता में हम शरीर के साथ मोह कर रहे हैं, मतलब। तो मुझे ये तो बहुत, मतलब उस समय में लगा है तो लाइव है ना, ये तो देखो बॉडी पड़ी है यहाँ पर, दादी की बॉडी पड़ी है, और ये जीव चला गया। और जिनवाणी में भी यही बात आ रही है कि आप शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो। तो भी हम ये सब देख रहे हैं, देखते हुए भी हम नहीं जान पा रहे अभी भी कि भाई ये मैं नहीं हूं करके। हम देखते हुए भी अंधे हो रहे हैं, मतलब ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है। हमको मालूम है ये टूटने वाला है करके, तो भी देखते हुए हम क्यों अंधे हो रहे हैं? ये बहुत बड़ा, मतलब एक अज्ञान बोलिए या मिथ्यात्व बोलिए, देखते हुए भी हम नहीं देख पा रहे। अभी भी ये शरीर मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, इसमें कोई जी इसमें नहीं है। इससे क्योंकि क्या होता है, ये जो ज्ञायक स्वभाव है वो चैतन्यमय है, वो शरीर रूप नहीं होता है, शरीर उस रूप नहीं होता है, ये अभी भी जड़ ही है। मगर अभी हमने क्या मान रखा है, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ करके। इसी के पीछे हम 24 घंटा मेहनत करते हैं। भाई इसको ये करना, इसको खाना खिलाना, ये करना, जो भी 24 घंटा हम इसके पीछे लगे हुए हैं। अरे ये छूटने वाला है। जो आप मेहनत कर रहे हो, आपका मेहनत वेस्ट जाने वाला है। इसलिए आप कम से कम समय इस शरीर के लिए दीजिए, अपना आत्मा के लिए आप ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि आप ही आत्मा हो, आप आगे जाने वाला हो सफर में आगे। ये छोड़ देगा आपका साथ, थोड़ा दिन में छोड़ने वाला है। इसको देखो, ये अपने को चिंता नहीं करनी है और डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये अपने आनंद की बात है। मेरा स्वभाव है ना, शाश्वत है। मेरे को कभी भी कुछ नहीं होगा, मैं मरने वाला नहीं हूँ। मैं भगवान आत्मा हूं करके इतना तो मुझे मालूम पड़ गया कि मैं तीन लोग का नाथ हूं। अभी क्यों डरना है हमको? सच्ची बात है, इसको स्वीकार करना है। क्या प्रॉब्लम है अपने को? हम भी नहीं मरेंगे, शरीर भी नहीं मरेगा, कोई रिलेटिव्स भी नहीं मरेगा। सभी द्रव्य शाश्वत है इस संसार में, अनादि अनंत काल तक रहने वाले, सभी परमानेंट रहने वाले, सभी अपने अपने स्वभाव में सभी परिपूर्ण है।
तो क्यों चिंता करने की, क्या चिंता करनी है, कुछ चिंता की बात नहीं है। अपने आनंद में हमको रहना है। सभी को अच्छा ही होने वाला, क्यों अपने को ये करना, क्योंकि बुरा तो कोई होता ही नहीं है। देखो अभी हमने क्षेत्रीय गाथा में क्या बताया कि जो स्वभाव है ना उसमें कुछ बिगाड़ नहीं होता है। एक समय की पर्याय में प्रॉब्लम हो रही है, स्वभाव में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, ध्यान रखना आप। किसी का भी स्वभाव में कुछ गड़बड़ी नहीं है। स्वभाव जैसा है वैसा का वैसा ही है, स्वभाव कभी बदलता नहीं है, स्वभाव में कुछ गड़बड़ी होती नहीं है। स्वभाव में दुख नहीं होता है, स्वभाव ऐसे का ऐसे रहेगा। जो ज्ञायक भाव है, एक ज्ञायक भाव है, उसको कुछ नहीं होता है। अभी पर्याय है ना एक समय की, वो बदलती है। उसमें समझो आप कोई गति में गए, फिर वो गति में भी कायम थोड़ी रहना, वो तो वो भी चेंज होने वाला है, वो भी चेंज होने वाला है, वो भी चेंज होने वाला है। उसका भी क्यों घबराना। अभी समझो कोई योनि बांध लिया हमने, कर्म भी समझो, उस योनि में गए, घबराना क्यों, वो भी खत्म होने वाली है। घबराने की क्या जरूरत है, घबराने का जरूरत ही नहीं है। और मैं कुछ होने वाला नहीं, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने आप को पहचान लो जितना जल्दी हो सके उतना। जितना जल्दी पहचानेंगे उतना जल्दी आपको फायदा होने वाला है। क्या फायदा होने वाला है कि आप अपना आत्मा का अनुभव, आप आनंद, आप अपना आनंद अनुभव कर सकते हैं। आप जितना जल्दी आप पहचानेंगे उतना जल्दी। तो ये जल्दी से, जितना जल्दी फोकस करेंगे, वो ज्ञायक भाव के ऊपर फोकस करना है। ज्ञायक भाव है ना, वो समझना है। तो छठी गाथा में क्या आया, देखिए। जो स्वयं, अभी मैं टीका पढ़ रहा हूँ एक बार, फिर हम इसके आगे भावार्थ पढ़ लेंगे। एक बार टीका पढ़ लेता हूँ तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से, अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो ज्ञायक एक भाव है। देखो इतना मतलब अपने बारे में चल रहा है बात। क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं स्वयं से सिद्ध हूँ। मैं कैसा हूँ, अनादि सत्ता रूप हूँ। मैं कैसा हूँ, विनाश को प्राप्त कभी नहीं होगा, मैं अनंत हूँ। मैं नित्य उद्योत रूप हूँ, क्षणिक नहीं हूँ, मैं हमेशा रहने वाला हूँ। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ मैं। ठीक है। वो क्या हूँ, कैसा हूँ मैं, एक ज्ञायक भाव हूँ। वह संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से अपेक्षा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गल कर्मों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो दुरंत कषाय चक्र के उदय की, कषाय समूह के अपार उदयों की विचित्रता के वश से प्रवर्तमान जो पुण्य पाप को उत्पन्न करने वाले समस्त अनेक रूप शुभ अशुभ भाव उनके स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता, ज्ञायक भाव से जड़ भाव रूप नहीं होता, इसलिए प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है। वही समस्त अन्य द्रव्यों के भावों से भिन्न रूप से उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। मैं कैसा ज्ञायक स्वरूप है मेरा, इतना दिन से, इतना अनादिकाल से मैं इतने कर्म के साथ में रहा, मगर मैं कर्म रूप नहीं हुआ। शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं मेरे को, निरंतर हो रहे हैं अनादिकाल से, मगर उस रूप में नहीं हुआ। मैं अभी भी एक ज्ञायक भाव हूँ, मैं कभी भी बदला नहीं हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है अभी भी। अनादिकाल से इतनी मैंने पर्याय बदली है, मगर मैं जड़ रूप नहीं हुआ हूँ। शरीर के साथ हूँ हमेशा से, मगर मैं शरीर रूप नहीं हुआ हूँ, कभी भी नहीं हुआ। मैं अभी भी अलग ही हूँ, उस पर भिन्न हूँ। कैसे भिन्न हूँ, दूध और क्षीर नीर, मतलब दूध और पानी जैसा मैं अभी भी भिन्न हूँ। मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं अभी भी सेफ हूँ, 100% प्योर फॉर्म में हूँ। अभी भी मेरा पूर्णता ऐसी की ऐसी है, कुछ भी मेरे में मलिनता नहीं गई, मतलब प्रवेश नहीं हुआ मलिनता का। मैं कितने भी निगोद में गया, नरक में गया, कहीं पे भी गया, मेरे इसमें मलिनता प्रकट गई नहीं, अंदर नहीं गई, अंदर जा ही नहीं सकती। मतलब मेरा द्रव्य सील पैक है, अंदर कुछ जा ही नहीं सकता है। मैंने कहीं पे भी गया, न कर्म अंदर घुस गए, कर्म भी नहीं घुसे, राग द्वेष भी नहीं घुसे अंदर, शुभ अशुभ परिणाम भी नहीं घुसे, कुछ भी अंदर गया ही नहीं। ठीक है, पर्याय में हो रहा है ना, वो मुझे इतना टेंशन नहीं है। मतलब पर्याय तो बदलती है एक समय में, वो तो बदल जाएगी। मैं वैसा का वैसा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एडवांटेज है मेरे लिए। मैं दूसरे के रूप भी नहीं हुआ, और मैं अशुद्ध भी नहीं हुआ। देखो अशुद्ध किस में है, अशुद्धता पर्याय में है, अशुद्धता द्रव्य में नहीं है। जो ज्ञायक भाव है उसमें नहीं है, स्वभाव में मेरी अशुद्धता नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमको क्या करना है, अभी समझो क्रोध मान माया लोभ है, वो किस में है, पर्याय में है, द्रव्य में भी नहीं है। तो द्रव्य में शुद्धता है अभी भी। अगर आपको क्रोध मान माया लोभ को अगर निकालना है, उससे दुख हो रहा है, क्रोध मान माया लोभ से, मिथ्यात्व से दुख हो रहा है, तो आपको क्या करना है, वो एक समय की पर्याय है, इसलिए आपको क्या करना है, द्रव्य के ऊपर दृष्टि करने से वो मलिनता जाएगी। अगर आप बोलेंगे मुझे क्रोध कम करना है, काम कम करना है, मलिनता हटानी है, अशुद्धता हटानी है, क्रोध कम करना करना करना, वो कम होने वाला नहीं है। आपको किसको देखना पड़ेगा, एक ज्ञायक भाव को देखना पड़ेगा, अपने स्वभाव को देखना पड़ेगा। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य जो भगवान आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, उसको देखना पड़ेगा। उसको देखेंगे तो पर्याय में मलिनता दूर होगी। पर्याय में मलिनता देखेंगे तो ये मिलने वाला नहीं, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। पर्याय में देखा करके हमको चार गति परिभ्रमण अभी तक हो रहा है,
जब हम द्रव्य को देखेंगे, जो नहीं बदलने वाला जो ध्रुव शुद्धात्मा है उसको देखेंगे, एक ज्ञायक भाव को देखेंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे, उसको देखने से पर्याय में सम्यक दर्शन होगा, केवल ज्ञान होगा, और हम अर्यंत अवस्था और सिद्ध अवस्था प्राप्त करेंगे पर्याय में। ठीक है, ये रास्ता हमको समझ में आना चाहिए। मगर एक बात आपको खुशी की है हम सबके लिए, कि हम अभी तक मलिन नहीं हुए, मतलब हमको मैल लगा ही नहीं बिल्कुल। पर्याय में मलिनता आई है मगर मुझे कुछ नहीं हुआ। देखो पर्याय भी मुझसे ही निकल रही है, मगर पर्याय रूप मैं नहीं हुआ हूं। पर्याय तो एक समय में जा रही है वो। पर्याय में मलिनता है मगर मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। पर्याय तो एक समय की है, मैं तो कायम के लिए हूँ। तो ये अपने को समझना है। अभी पेज नंबर 16 पर देखिए, एग्जाम्पल दे रहे, जैसे दाह्य जलने योग्य पदार्थ के आकार होने से अग्नि को दहन करते हैं तथापि उसके दाह्यकृत अशुद्धता नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है तथापि उसकी ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन की स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है, स्वयं जानने वाला है। इसलिए स्वयं कर्ता और अपने को जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। जैसे दीपक घटपट आदि को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक है, और अपने को अपनी ज्योति रूप शिखा को प्रकाशित करने की अवस्था में भी दीपक ही है, और अन्य कुछ भी नहीं। उसी प्रकार ज्ञायक का समझना चाहिए। क्या बता रहे हैं, जब ये अग्नि का दृष्टांत दे रहे हैं, अग्नि अभी समझो कोयले को जला रही तो वो कोयले रूप हो रही है, तो कोयले रूप नहीं हो रही, वो अग्नि अग्नि है, कोयला कोयला है। अभी लकड़ी को जला रहे तो लकड़ी रूप नहीं होती अग्नि, अग्नि अग्नि है, उसी समय उस समय में भी अग्नि है। अभी समझो चंदन की लकड़ी ठंडी रहती है, तो चंदन को लकड़ी को जला रही है अग्नि, तो अग्नि ठंडी होती है क्या? नहीं होती है। अग्नि तो अग्नि है। अब वो किसी को भी जलाए, अग्नि तो अग्नि है। इसी तरह ज्ञान क्या कर रहा है, ज्ञायक है ना, वो जान रहा है ज्ञेयों को। तो ज्ञेय को जानने से वो अशुद्धता नहीं हो रहा है उसमें, ज्ञेय उसके अंदर नहीं जा रहा है। ज्ञायक है, वो ज्ञेय को जान रहा है। जानने के समय में वो ज्ञेय रूप नहीं होता है, वो ज्ञान ही रहता है, ज्ञायक ही रहता है। ज्ञायक कभी बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि वो अग्नि को देखा, अग्नि उसको अंदर जाके जला दिया ज्ञायक को, नहीं। वो जान रहा है मगर वो ज्ञायक ज्ञायक रहता है, ज्ञेय ज्ञेय रहता है। ज्ञेय क्या करता है, जो द्रव्य है उसको अशुद्ध नहीं करता है, अपना प्योर फॉर्म में रहता है। कौन? ज्ञायक। एग्जाम्पल दिया दीपक के लिए। दीपक का एग्जाम्पल कैसा दिया, कि दीपक अभी अभी दीपक का प्रकाश हो रहा है, दीपक के प्रकाश में आप सब जान रहे हो, सोफा पड़ा है, टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ा है, सब जान रहे हो दीपक के प्रकाश में। तो वो दूसरे को भी प्रकाश कर रहा है, और स्वयं को भी प्रकाश कर रहा है, खुद को भी वो प्रकाश कर रहा है और दूसरे को भी कर रहा है। प्रकाश में दोनों को जान पाएंगे ना, खुद को भी जानेंगे, पर को भी जानेंगे। इसी तरह क्या हो रहा है, आत्मा क्या कर रहा है, आत्मा अपने को ही जान रहा है, उसमें सभी झलक रहे। तो अभी जो क्या हो गया, कर्ता भी आत्मा ही है, कर्म भी आत्मा ही है। ज्ञायक ही करता है, ज्ञायक ही उसका कर्म है, वही उसका कर्म है, वही उसका कर्ता है। ठीक है, अभी आगे पढ़िए, भावार्थ पढ़ लीजिए अभी। जी, पेज नंबर 16। हाँ, भावार्थ देखो एक मिनट, अर्थ एक को मिनट, ये लाइन पढ़ता हूँ, देखो। ये 1 2 3 4 5वीं वाली लाइन है। क्या लिखा है? पर्याय देखो दूसरे अच्छा, को। एक मिनट, तीसरा दूसरे से पढ़ता हूँ। उसी प्रकार, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आप समझना है, ये बराबर नोट करना है। देखो, उसी प्रकार ज्ञेयाकार होने से उस भाव के साथ ज्ञायकता प्रसिद्ध है तथापि उसके ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि ज्ञेयाकार अवस्था में जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह स्वरूप प्रकाशन के स्वरूप को जानने की अवस्था में भी दीपक की भांति कर्ता कर्म का अनन्यत्व होने से ज्ञायक ही है। देखो क्या बताया उन्होंने, स्वयं जानने वाला है इसलिए वह स्वयं करता है, और अपने को जाना इसलिए वह स्वयं ही कर्म है। क्या बताए, ज्ञाय कैसा है? स्वयं जानने वाला इसलिए वो स्वयं करता हो गया, बराबर। और अपने को जाना, किसको जाना उसने? अपने को ही जाना, इसलिए स्वयं ही कर्म है। उसने ज्ञेय को नहीं जाना, स्वयं को जाना है। स्वयं ही करता है, स्वयं ही कर्म है, ये आपको नोट करना पॉइंट, बराबर है। ज्ञाय कैसा है? दीपक हाँ, दीपक का बोल रही हूँ हाँ, दीपक और ज्ञायक। दीपक का तो एग्जाम्पल दिया उन्होंने, अभी अपने के बारे में, आत्मा के बारे में समझाना है। तो ज्ञायक कैसा है, ज्ञेय को देख रहा है, ज्ञेय को जान रहा है, मगर उस समय में भी वो क्या कर रहा है, स्वयं वो जानने वाला है। स्वयं जानने वाला है तो क्या हो गया, कर्ता हो गया। और अपने को ही जाना, देखो वो किसको जान रहा है, ज्ञेय को। हमको लग रहा है ज्ञेय को जान रहा है, मगर वो स्वयं को ही जान रहा है। तो स्वयं ही कर्ता हो गया, स्वयं ही कर्म हो गया। देखो स्वयं स्वयं को जान रहा है, हम्म, तो उस समय में ज्ञेय झलक रहे उसमें। ज्ञेय को नहीं देख रहा है, वो स्वयं को देख रहा है।
जानने वाला भी खुद है, जानने में आने वाला भी खुद ही है। स्वयं जानने वाला होने से करता है, और अपने को ही जाना, इसलिए वो स्वयं ही कर्म है। समझ में आया? जानने वाला कौन है? ज्ञायक जानने वाला। और उसने किसको जाना? स्वयं को ही जाना। तो स्वयं ही कर्ता हो गया, स्वयं ही कर्म हो गया। समझ में आया आपको? मतलब हम्म। मामला बाहर कुछ है ही नहीं, सब अंदर ही अंदर चल रहा है, सब बाहर कुछ है ही नहीं है। बाहर कुछ भी नहीं है, द्रव्य बाहर जाता ही नहीं है, देखो सब अंदर का अंदर काम हो रहा है। अभी षटकारक भी अंदर ही अंदर हो रहा है सब पूरा, द्रव्य के बाहर कुछ नहीं हो रहा है। अभी हमको क्या लग रहा है, देखो मैंने आपको जाना, मैंने टेबल को जाना, मैंने कुर्सी जाना, ये सब जाना, कंप्यूटर जाना, ये सब मैं देख रहा हूं। मैं उनको नहीं देख रहा हूं, मैं मुझे ही देख रहा हूं। समझ में आया आपको? इन हाँ सबको जानने वाला मैं हूं, इसलिए मैं करता हो गया। मगर मैं किसको जान रहा हूं? मैं स्वयं को ही जान रहा हूं। मैं पर को जान ही नहीं रहा हूं। मगर परम जानने में आ रहा है पर, क्योंकि वो मेरे ज्ञान में झलक रहा है। मैं मेरे ज्ञान को ही देख रहा हूं। तो ज्ञान ज्ञान को ही देख रहा है, इसलिए क्या है, वो ज्ञायक है। तो ज्ञेयाकार जो हम समझ रहे हैं ना, वो ज्ञानाकार है। हम अपने ज्ञान को ही जान रहे हैं। मगर प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? जब जान रहे तभी हम क्या करें, अरे ये मैं हूं, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये खराब है। ये सब वहां पे प्रॉब्लम चालू हो रही है। सिर्फ जानना 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 में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। जानना जानना जो सहज हो रहा है ना, उसमें कोई पाप नहीं है। मेरा है, मैं हूं। हम क्या कर रहे हैं, हमको हमको ये मालूम है कि ये पर्याय थोड़े टाइम के बाद में छूटने वाली है, तो भी इसके साथ मोह करते हैं हम। कितनी बड़ी गलती हो रही, बोलो। अरे जिस जो छूटने वाला है उसके साथ क्या मोह करने का? संयोग हुआ है, वियोग हो जाएगा, होने दो ना, अपना क्या जाता है उसमें? अपना क्या जाता है? मैं तो एक गायक भाव ही हूं, मैं तो बदल लूंगा थोड़ी, मैं तो कभी नहीं बदलने वाला हूँ। मैं सदा हमेशा एक गायक भाव ही रहने वाला हूँ। ठीक है, समझ में आया ना? देखो कितनी अच्छी गाथा है, मतलब ये इस छठी नंबर की गाथा जो है, ये सम्यक दर्शन का विषय है। पता है आपको? ये वाला छठी गाथा जो प्रमत्त भी नहीं, जो अप्रमत्त भी नहीं है, जो एक ज्ञायक भाव है, अगर उसके ऊपर आप दृष्टि रखेंगे तो आपका तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। वही तो विषय, उसी को तो देखते हैं सभी, सम्यक दृष्टि वगैरह सभी सभी ज्ञानी पुरुष उसी को तो देखते हैं। उनका जो दृष्टि का विषय वो एक ज्ञायक भाव है, वो उसी को देखते हैं, उसी को देखते हैं, उसी को देखते हैं। देखो जब आपका एंगेजमेंट होता है ना, फियांस फियांसी का, तो फियांस को फियांसी दिखती है, फियांसी को फियांस दिखता है। कुछ भी काम करो सुबह से शाम तक वही दिखते है, पूरा 24 घंटा कुछ भी करो, चाहे किधर भी जाओ वही दिखता है, वही दिखता है, वही दिखता है। ठीक है ना? ऐसे के ऐसे ज्ञानी पुरुष को क्या दिखता है? कुछ भी करो, आहार करो, निहार करो, विहार करो, वो एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। ठीक है ना? वो क्या होता है, अभी फियांस फियांसी के प्यार में अंधा हो जाता है, फियांसी फियांस के प्यार में अंधी हो जाती है। तो क्या होता है, वो एक दूसरे को कुछ भी काम करो, एक ही वो उनको यही दिखता है 24 घंटा। इसी तरह ज्ञानी पुरुष को क्या दिखता है 24 घंटा? एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव, एक ज्ञायक भाव। ऐसा इतना आनंद 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 रहता है। देखो जब आपका वो एंगेजमेंट का टाइम रहता है ना, तभी फियांस फियांसी को कितना आनंद रहता है अंदर से। अंदर इतना उल्लास रहता है, आनंद रहता है, उल्लास रहता है, आनंद रहता है, कितना अच्छा लगता है एकदम। उछलते उछलते हम इतना उछलते, इतना आनंद उछलता रहता है। क्या पता नहीं कहाँ से इतनी खुशी आ गई। आनंद 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 रहता है। इसी तरह ज्ञानी को भी क्या होता है, उछलते अंदर से आनंद 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 रहता है। अरे अरे ये गायक भाव, ये गायक भाव, ये गायक, मैं गायक, मैं गायक, मैं गायक। सच में बोल रहा हूँ, फियांस फियांसी का तो आपको एग्जाम्पल दिया। इसके सामने आत्मा का जो जो जब आपको आत्मा का जो लगेगा, आपको ये मैपना, तभी इतना आनंद रहेगा कि वो तो आनंद कुछ भी नहीं है, मतलब वो तो इसके सामने कुछ लगेगा ही नहीं है। ठीक है? ये आनंद ऐसा है कि कभी जाने वाला नहीं है। तो ये आनंद बढ़ता जाएगा आपका। तो अभी देखो चौथा गुणस्थान में वो क्या होता है, एंगेजमेंट होता है फियांस फियांसी का, आत्मा का और ये उपयोग का एंगेजमेंट होता है। पहली बार वो आत्मा को जानता है, देखता है, वो अपना मान लेता है उसको कि भाई यही मेरा फ्यूचर है, यही इसके साथ ही मुझे शादी करना है करके। तो जब पहली बार उसको आत्मा का अनुभव होता है, तो वो डिसाइड कर लेता है कि भाई यही इसके साथ ही मुझे रहना है करके। तो अभी वो हमेशा वही 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 दिखता है। तो वो क्या होता है, फिर वो उसी इसमें आनंद आनंद में डूबता जाता है। तो फिर पांचवा गुणस्थान प्रकट होता है, फिर वो ज्यादा अनुभव करता है। फिर उसके बाद में छठा गुणस्थान होता है, फिर सातवां गुणस्थान, आठवां गुणस्थान करके 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 जो 12वां गुणस्थान में पूर्ण वितराग होके 13वें गुणस्थान में पूरा आत्मा में लीन हो जाता है। मतलब वो शादी हो गया, मतलब 13वें गुणस्थान में। ऐसा शादी, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। तो
पूरा आनंद में, अपने आत्मा के आनंद में पूरा का पूरा जीव अंदर चला जाता है, फिर कभी बाहर नहीं आता है। एक बार वो 13वें गुणस्थान में गया ना, फिर कभी बाहर नहीं आएगा आत्मा से, आत्मा में परमानेंट चला गया अंदर, कभी बाहर नहीं आएगा अभी, शाश्वत काल के लिए अंदर अंदर चला गया वो, बाहर कभी आने वाला नहीं है। तो ये जो सफर है चौथा गुणस्थान से लेकर जो 14वां गुणस्थान 13वां गुणस्थान तक जो सफर है, देखो 13वां आएगा तो फिर 14वां आने वाला है, सिद्ध दशा मिलने वाली है। अभी जो सफर है हमारा, पहला गुणस्थान थे 12वां गुणस्थान तक, 12वें गुणस्थान में पूरा कर्मों का नाश हो जाता है, सत्ता से सत्ता का नाश हो जाता है कर्मों का, उसको बोलते हैं सत्यानाश हो जाता है। कर्मों का सत्यानाश कभी होता है? 12वें गुणस्थान के अंत में होता है। 13वें गुणस्थान में वो पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ भगवान बन जाता है जीव। 12वें गुणस्थान में पूर्ण वीतरागी हो जाता है। एक बार पूर्ण वीतरागी होगा, फिर वो सर्वज्ञ होगा। तो सत्यानाश कर्मों का कभी होगा? ये जो सत्यानाश जो वर्ड है ना, ये यहीं पे यूज होता था कि कर्मों का जो सत्यानाश होता है, सत्यानाश मतलब सत्ता का नाश हो जाना है। पूरा सत्ता का कर्म, जो आत्मा प्रदेशों की जो सत्ता है, जो आत्मा की सत्ता, जो उधर जो कर्म थे, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। मतलब सत्ता नाश, सत्ता का नाश, सत्यानाश हो जाता है। कौन सा? घाती कर्मों का। अघाती कर्म रहेंगे उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, अघाती कर्म तो वो चले जाएंगे बाद। मेन घाती कर्मों का नाश होना, इसका बोलते हैं सत्यानाश होना। वीतरागता प्रकट होती है। वीतरागता कभी प्रकट होती है? जो घाती कर्म नाश होने के बाद में वीतरागता प्रकट होती है। अघाती कर्म 13वें गुणस्थान में भी है, मगर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका जली हुई रस्सी के समान है। वो उससे कोई नया कर्म बंधता नहीं है, जो पुराने हैं वो आके चले जाएंगे। घाती कर्म के कारण जो मोहनीय कर्म है, उसके कारण नए कर्म बंधते हैं। अघाती के कारण नए कर्म नहीं बनते हैं। आठों कर्म में सिर्फ एक मोहनी कर्म ऐसा है जिसके कारण नया कर्म बंधते है। इसलिए मोहनी कर्म को ही अपने को बराबर से समझना है। मोहनी कर्म मतलब मिथ्यात्व, राग द्वेष, मोह राग द्वेष, ये तीन हमारे लिए शत्रु है हमारे। मगर हमने क्या किया? इसको मित्र बना लिया। अभी हमने जो हमारे शत्रु है उसको हमने अपना मित्र बना लिया, तो अभी हमारे को कौन बचाएगा बताइए? तो इसलिए अपने को थोड़ा सा समझ कर इन शत्रुओं से कैसे अ, बचना है और कैसे उसको नाश करना है, वो अपने को वो देखना है। तो स्वभाव का आप आश्रय लीजिए, तो ये शत्रु चले जाएंगे। शत्रु का नाश भी करने का जरूरत नहीं है आपको, आप स्वभाव के ऊपर दृष्टि करेंगे तो शत्रु अपना आप चले जाएंगे। ठीक है जी। तो कुंतु स्वभाव का जी, नाश करना करके कहने में आता है व्यवहार से, मगर नाश करने का जरूरत नहीं कर्मों को। आप अपने स्वभाव की तरफ लक्ष्य कीजिए, वो अपने आप चले जाएंगे। जी। कुंतु जी, ये हाँ, जो स्वभाव पर लक्ष्य करना, ये हो नहीं रहा है अभी। नहीं वो होगा जैसे नहीं, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा। क्योंकि अनादिकाल से इन्हें चौथी गाथा बराबर से इसीलिए बताया उन्होंने कि अनादिकाल से हमको काम भोग बंध की कथा ही सुनी है। अभी हमने अभी अभी सुनना चालू किया है आत्मा के बारे में। अनादिकाल से इतने जन्मों से हमारा क्या हो गया, वो माइंड बराबर ये हो गया, क्या वो हिप्नोटाइज हो गया पूरा, कि हमने उसी को सही माना, उसी को अच्छा मान के रखा है, काम भोग बंध को अच्छा माना हमने, इसीलिए तो वो कर रहे हैं। देखो कोई भी जीव क्यों करता है कुछ भी काम, उसको अच्छा लगता है, उसको अच्छा मानता है वो, इसलिए तो करता है। इसलिए आपकी मान्यता बदलो आप अभी। मान्यता मतलब मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व मतलब मान्यता। आपकी बिलीफ ठीक करिए पहला। आप अभी देखो, हम सभी जीव है ना, जो भी अभी काम कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं? हमको वो सही मानते हैं उस काम को, कि ये काम सही इसलिए मैं करती हूँ करके करता हूँ करके। आपकी मान्यता ठीक करो कि भाई काम भोग बंद जो है ना आपके लिए अच्छा नहीं है, मान्यता बदलो आपकी। उससे आपको दुख हो रहा है, अनादिकाल से दुख झेल रहे, आगे भी दुख होने वाला है। वो बंद करवा रहा है, आपको जेल में लेके जा रहा है। ये शत्रु है हमारा, काम भोग बंध। ये आपको क्या करेगा? कर्म नया बंधवाएगा, फिर आगे भोगवाएगा। कर्म बांधना भोगना, कर्म बांधना भोगना, बांधना भोगना, ये चालू रहने वाला हमेशा। इससे छूटना पड़ेगा ना हमको। अभी अभी कुंतु हमारा जी, कर्म अभी हमारा कर्म निरंतर बंधन चालू है, अभी भी चालू है। अभी अच्छी बात है कि हम जिनवाणी पढ़ रहे हैं इस समय में। अभी क्या होगा, इतने वो घाती कर्म उतने डेंजर वाले नहीं बंधेंगे अभी। अभी ये काफी मतलब उतने डेंजर वाले बंधने वाले नहीं है हमारे को, घाती कर्म जैसा। तो कुंतु जी अभी वेद विज्ञान हाँ, तो कर रहे हैं। देखो वेद विज्ञान करना ही पड़ेगा, अपने पास दूसरा ऑप्शन नहीं है अभी शांतिलाल जी। हाँ। वेद विज्ञान के अलावा कोई मार्ग नहीं हमारे पास में। दूध का दूध, पानी का हम्म। पानी। राग अलग है, हम्म। ज्ञान अलग, देखना ही पड़ेगा हमको। हम्म। राग को मैं मान लिया, यही हमारी भूल हो रही है। वेद विज्ञान हमने नहीं किया करके ही हम फंस गए। अभी मेरा हित किस में है, मेरा दुख, मेरा अहित किस में है, वो समझना ही पड़ेगा। मेरा हित किस में, मेरा हित किस में? अरे मैं संगी पंचेंद्र जी हूँ, मेरा हित तो मेरा हित, मुझे इतना तो मालूम पड़ना चाहिए ना। अभी लौकिक में मैं कितना होशियार हूँ बोलो, 1 रुपया मेरा कहीं लॉस होने नहीं देता हूँ।
1 रुपया मुझे कहीं हम्म, शरीर को तकलीफ होने नहीं देता हूँ, इतना मैं प्रिकॉशन ले रहा हूँ। मेरी आत्मा को क्यों मैं तकलीफ दे रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। शरीर को मैं कहीं कष्ट होने दे रहा हूँ क्या? अभी पूरा ध्यान रखता हूँ 24 घंटा शरीर के लिए। इसको बराबर से खाना, उसका मेडिसिन, इसका ये कंफर्ट, इसको सोने का, इसको नहाने का, कपड़ा वपड़ा, इसको घुमाने का, सब कर रहा हूँ मैं। इसका कितना सेवा कर रहा हूँ मालूम है मैं? 24 घंटा रोज। और मुझे कुछ नहीं मिलता, पगार में 4 गति मिल रही है। अभी ये हम्म, पगार क्या देता है मालूम है मुझे? इसको मैं पूरा ध्यान रख रहा हूँ ना, ये पगार क्या देता है मुझे? 4 गति देता है, और बोनस में निगोद देता है मेरे को ये। इसको, इसका अटैचमेंट, इसका साथ मोह करने का कीमत मेरे को क्या चुकाना पड़ रहा है? पगार में क्या दे रहा है? 4 गति। बोनस भी देता है। बोनस तो मतलब वो बोलता है बोनस के बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको, बोनस तो देना, लेना ही लेना है आपको। बोनस हम्म, जबरदस्ती दे रहा है, निगोद का बोनस दे रहा है। हम्म, और इसकी सेवा करवाता है मेरे को 24 घंटा, मेरे को इसकी गुलामी करनी पड़ रही है, बोलो। और मुझे मालूम नहीं, मैं हंसते हंसते गुलामी कर रहा हूँ इसका। मस्त एकदम अच्छा लगता है मुझे इसको जी, इतनी जितनी ज्यादा गुलामी इसका करता हूँ उतना मुझे अच्छा लग रहा है। यही तो है मिथ्यात्व, हिप्नोटाइज हो गया हम तो पूरा। और मैं अपना ध्यान नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। मैं किधर भी जाऊं, कोई भी गति में जाऊं, मैं मेरा ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, इसका ध्यान रख रहा हूँ पूरा। इसका ध्यान रखने का मना नहीं है, आप ध्यान रखो मगर अटैचमेंट मत रखो। ध्यान रखने का मना नहीं है, शरीर का आप ध्यान रखो, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। शरीर को अच्छा रखो, कपड़ा पहना दो, सब कर दो, मगर अटैचमेंट मत रखो इससे। ये छूटने वाला है, ये मिट्टी है, ये डेड बॉडी है। अरे मुर्दे को आप कितना भी इसको स्नान कराओ, एक गंदा ही रहता है। इसको देखो, ये शरीर कैसा है मालूम है? अशुचि शरीर है। इसके ऊपर कोई भी कपड़ा पहना दो, कपड़ा गंदा होता कि नहीं होता? रोज कपड़ा क्यों धोते हम? शरीर अशुचि है। शरीर के कांटेक्ट में कोई भी चीज आती है तो वो स्मेल मारने लग जाएगा। ये अशुचि शरीर है, पहचानो इस शरीर को। इसके अंदर कुछ भी डालो टॉयलेट बन जाता है, उल्टी बन जाता है। इसके कांटेक्ट में कपड़े आते हैं तो उसको धोने पड़ते हैं नेक्स्ट डे। ऐसा शरीर है, अशुचि शरीर है। तो इसके साथ क्यों अटैचमेंट कर रहे हैं हम? नहीं करना चाहिए। ये फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो, इसके कांटेक्ट में कपड़ा भी आता है, 1 दिन के अंदर धोना पड़ता है। इतना अशुचि में शरीर है। इसके कितने द्वार है, इसके हर द्वार से मलिनता निकल रही है बाहर। क्या? इसके कितने द्वार है? सब द्वारों से कहीं पेशाब निकल रहा है, कभी टॉयलेट निकल रहा है, कभी पसीना निकल रहा है, कहीं पस निकल रहा है, कहीं मैल निकल रहा है। सब कुछ कहीं ये निकल रहा है, क्या कफ वगैरह निकल रहा है, ये सब निकल ही रहा है। आंख से भी कचरा निकल रहा है, कान से भी निकल रहा है, नाक से भी निकल रहा है। सब जगह से अशुचि 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 चल रहा है। ठीक है, अभी चलने दो, मुझे इसका प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव रहने दो। अभी ये मैं नहीं हूं, ये तो मान लो आप एटलीस्ट। अरे ऐसा असुची शरीर में कैसे हो सकता हूँ? मैं तो 3 लोक का नाथ हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। मेरा स्वरूप कैसा है? मेरा मेरा स्वरूप एकदम मतलब शुद्ध अवस्था में हूँ मैं मलिन अवस्था थोड़ी हूँ, ये मेरी थोड़ी है, ये मैं थोड़ी हूँ। ठीक है, शरीर मिला है कर्म के उदय से, वो छूटने वाला है। इसका आया और चला जाएगा, अपने को क्या टेंशन है? मगर इसके साथ जो अटैचमेंट कर रहे हैं ना, वो कर्म बंध का। इसीलिए देखो, काम भोग बंध की कथा, चौथी गाथा बराबर समझ लेना। ऐसा असुचित शरीर के साथ में हम काम भोग बंध की कथा कर रहे हैं, बोलो। इसी को प्रेम कर रहे हैं। इस शरीर से ही मोह है, इस शरीर से ही प्रेम कर रहे, इस शरीर से ही अटैचमेंट है। इस शरीर को खिला रहे, इस शरीर को घुमा रहे, शरीर को सुला रहे, शरीर के साथ, पूरा शरीर के साथ मैं बना कर दिया। और कर्म भोग रहे। काम भोग बंध की कथा इसी को बोलते हैं। ने समझ वाला गए? नाम बताया। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? कुंतु जी, जी। तो अभी लक्ष्य, आत्मा पे लक्ष्य करने के लिए टाइम भी नहीं निकल रहा है। टाइम भी अभी ये क्लास करते हैं, ऐसे कैसे टाइम निकालना और कैसे इसका प्रयास करना, ये थोड़ा। वेद विज्ञान करिए, आप जो भी हो रहा है वेद विज्ञान करिए, अलग से टाइम निकालने का जरूरत नहीं है। पूरा दिन जो भी हो रहा है अवेयरनेस रखना है बस। अलग से ऐसा टाइम निकालने का नहीं रहता है। आपके कर्म के उदय के हिसाब से सब अभी उदय में आ रहा है, सब उदय में आ रहा है, आप उसको जानिए, वेद विज्ञान करिए। भाई ये शरीर मैं नहीं हूँ, अटैचमेंट मत रखो ना। शरीर का काम नहीं रुकेगा इसमें। काम जब कर रहे हो तभी अटैचमेंट नहीं रखना है। अभी जैसे भगवान रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी ने उसी भाव में मोक्ष गए, बोलो, युद्ध वगैरह करके भी। उन्होंने, उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था, उन्होंने भी काम किया, मगर अटैचमेंट नहीं किया। अच्छा हुआ बुरा हुआ, किसी ने कुछ बोल भी दिया, किसी ने कुछ कर भी दिया, आप अपने में रहिए। वेद ज्ञान वो करना है, अपने क्या में, करना है? अपने में रहने के अपने लक्ष्य में वो क्या नहीं। करना है? एक ज्ञायक भाव हूं मैं कैसा हूं? देखो, मेरा ज्ञायक भाव इसमें समझा है ना, छठी गाथा में। मैं कैसा हूं? इसमें देखो पेज नंबर 15 पे क्या लिखा है?
जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, मैं स्वयं सिद्ध हूँ, अनादि सत्ता स्वरूप हूँ, कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं अनंत हूँ, नित्य उद्योतरूप हूँ, क्षणिक नहीं हूँ, और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति हूँ। ये मैं एक गायक भाव हूँ, उसके ऊपर दृष्टि रखनी है। और ये जो बाहर हो रहा है ना, शरीर के साथ जो हो रहा है, मेरे को शुभ अशुभ जो भाव आ रहा है, ये सब कर्म का उदय चल रहा है। अभी डिलीवरी चल रही है आपकी। आपने पहला एफडी किया था बैंक में, वो एफडी का डिलीवरी मैच्योरिटी आ गया। ये मैच्योरिटी में अभी ये जो शरीर है ना, ये नव कर्म का डिलीवरी चल रहा है। अभी जो आपके मन में जो शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वो भी मैच्योरिटी है एफडी का। जो आपने किया था उसका अभी मैच्योरिटी आके वो फल दे रहा है। तो जो आपके मन में शुभ अशुभ भाव हो रहे हैं, वो भी अभी उदय में आ रहा है। ये नव कर्म के रूप में शरीर का उदय में आ रहा है। ये जो अभी आपको पैसा वगैरह, गाड़ी वगैरह, बंगलो वगैरह मिला, वो सब उदय में आ रहा है। जो आपको भोजन मिल रहा है, जो फैसिलिटी मिल रही है, सब वो उदय में आ रहा है, पुण्य का उदय। एक बात ध्यान रखना, अभी जो आपको मिल रहा है ना, ये सब पुण्य के उदय में मिल रहा है। अगर समझो अभी पाप का उदय चालू हो जाता, सब अपने से छिन जाएगा, अपने पास नहीं रहेगा कुछ भी। अभी आपके पास जो पुण्य का कमाया हुआ पैसा है ना, पुण्य है ना, वो तब तक हमको ये फैसिलिटी है। अभी अगर वो छीन गया हमारे से, तो वापिस हमको वो, मतलब वो कंडीशन हमारी अलग हो जाएगी। तो ये पुण्य का उदय में चल रहा है, फिर पाप का उदय चलेगा, फिर पुण्य का उदय चलेगा, फिर पाप का उदय चलेगा, पुण्य का उदय चलेगा। भाई ये अवस्था मैं नहीं हूँ। अभी ठीक है ना, अभी पुण्य का उदय चल रहा है, मुझे कंफर्ट है, पैसा है, सब कुछ है अभी मेरे पास में। अगर पाप का उदय चलेगा तो मेरे को क्या क्या करवाए इसका पाप ने। पाप अगर का उदय चलो हो गया तो पैसा सब चला जाएगा एक सेकंड में। पुण्य का उदय के कारण मेरे पास में है। जो ये पुण्य पाप है ना, ये उदय रूप है, ये मैं नहीं हूं। ये मेरा नहीं है कुछ भी। ये मेरे से छीन लिया जाएगा, ये शरीर भी मेरे से छीन लिया जाएगा। इसलिए जो छीन लिया जाता है वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? जो मुझसे कभी छीनेगा नहीं, वो मैं हूं। उस पर दृष्टि करिए। अभी हम क्या करें? पर्याय दृष्टि करें। पर्याय दृष्टि करने से जन्म मरण चक्र में घूम रहे हैं। तो जो तो मैं ना, हाँ जी। उस पर दृष्टि रखने के लिए क्या करना दृष्टि करने के चाहिए? लिए आपको बुद्धि में यही सोचना है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं मरने वाला नहीं। ये जो बदल रहा है ना, इसको मैं जानने वाला हूँ। आपको बॉदरेशन नहीं होना चाहिए जो भी आपके साथ हो रहा है। अभी समझो नफा हुआ, नुकसान हुआ, आपको बॉदरेशन नहीं करना है। आप स्वस्थ है, बीमार है, तो भी तकलीफ नहीं होना है। शरीर मिला है, छूटा, तो भी नहीं होना। जमीन आसमान फट गया, जमीन फट गई, तो भी आपको कुछ नहीं होना। आपको कुछ होने वाला नहीं। आप कभी बदलने वाले नहीं, कभी मरने वाले नहीं। अजर अजर अमर तत्व हो, उस तत्व के ऊपर आपको दृष्टि रखनी। भाई मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ, मैं गायक हूँ। मैं तो बदलता भी नहीं और कुछ भी नहीं है। बदल वाला हो रहा है, पर्याय में बदल रहा है, मैं जानने वाला हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? जो बदलाव हो रहा है ना, उससे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आप डिस्टर्ब होना बंद हो जाओ। बदलाव को रोक पाएंगे क्या आप नहीं रोक पाएंगे, आपके हाथ में नहीं है। देखो, जानना आपका स्वभाव है, बदलाव को करना रोकना आपके हाथ में नहीं है। इसीलिए पर्याय जो हो रहा है उसको जानो। आप पर्याय को बदलने की शक्ति आप में नहीं है, आप नहीं बदल पाएंगे पर्याय। अरिहंत भगवान भी नहीं बदल पाएंगे, सिद्ध भगवान भी नहीं बदल पाएंगे, तो आप पर्याय को क्या बदल पाएंगे? तो पर्याय हम बदल नहीं सकते। एक काम कर सकते कि पर्याय से भिन्न में एक गायक भाव हो, उसको आप अनुभव कर सकते हैं अपना, कि भाई मैं उन सबसे भिन्न हूँ। मुझे कुछ होने वाला नहीं। पर्याय बदलेगी, अवस्था बदलेगी, मगर मुझे डरने की बात नहीं है। मैं फुल्ली प्रोटेक्टेड हूँ, मैं फुल्ली सेफ हूँ। उस पर दृष्टि रखनी, वो याद रखना, मेमोरी में कभी भी अवेयरनेस रखना है। हम्म, कोई भी याद कुछ भी बोल दिया, ठीक है भाई, कर्म का उदय आ गया, स्माइल दो ना, अंदर 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 आनंद में रहो। कुछ ने अच्छा बोल दिया, आनंद में रहो। बुरा बोल दिया, अंदर में आओ। कोई आपको प्रॉफिट हो गया, आनंद में रहो। कोई नुकसान हो गया, आनंद में रहो। आनंद में, अपने आनंद में रहो। आपका आनंद आपसे कोई छीन नहीं सकता है। आपको किसी ने मार भी दिया, अपने आनंद में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई किसी ने गाली दे दिया, आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? उसका कर्म का उदय है, वो उसका प्रॉब्लम है। वो देखो, किसी ने आपको गाली दिया, उसकी प्रॉब्लम है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपने अपने वो ऊपर ले लिया पूरा। किसी ने वो आपको तो गाली जानने दिया, जानने में आया ना कुंतु जी, वो तो जानने में आया, वो हमारे अंदर थोड़ी ना आया। हाँ हाँ, आपके अंदर ऐसे में, अंदर, ये बहुत अच्छा बोला आपने, आपके अंदर नहीं, आपको अशुद्ध नहीं किया उसने। आपके अशुद्ध अंदर नहीं नहीं किया। गया। हाँ, आप अशुद्ध, आप मैले नहीं हुए। मेल बाहर है। देखो, अभी उसने आपको गाली दिया जोर से, गाली दिया, गाली दिया, और गाली आपने जान लिया। जानने में कुछ प्रॉब्लम हम्म नहीं है। गाली को आपने जाना, क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? मगर हम ऐसा नहीं करते। उसने एक गाली दिया, मैं उसको 10 गाली दूंगा, उसको मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये क्या हो गया? ये अज्ञानता हो गई हमारी। हमने क्या अज्ञानता। सोचा? अभी हम इधर तो बोलते हैं गायक गायक है, मगर उधर जो मैदान में है ना, पूरा अलग हो जाता है। इधर बोल देते गायक है, मेरे अंदर नहीं गया, सब यहाँ पे बोलते हैं। अभी आपको कोई गाली दे के बोल देता तो सब सीन चेंज हो जाएगा, सबके लिए, मेरे लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए। अभी हम यहाँ पे मस्त अच्छा अच्छा बात करते हैं कि भाई गायक हूँ, ज्ञान हूँ सब। अब ये क्लास खत्म होने के बाद में सपोज हमारे साथ में भी कुछ हो जाता है, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं? तभी वो याद रखना है।
वो वही पुरुषार्थ है। याद तभी याद प्रैक्टिस रख। करना है। हाँ, वो याद आएगा धीरे धीरे। धीरे 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 अभ्यास से वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप देखो, आप में चेंजेस आएगा रोज। अभी देखो, ये क्लास खत्म होने के बाद में आपके साथ में पूरा दिन 24 घंटा जो भी होता है, आप ऐसे ही देखना कि आपके अंदर नहीं जा रहा है कुछ भी। वो हम्म। याद रखना है कि मैं गायक हूँ, हाँ। मेरे आनंद में मेरे कोई प्रवेश नहीं है, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं मेरा आत्मा का भोग कर रहा हूँ, 24 घंटा कर सकता हूँ भोग। उस भोग में किसी का डिस्टरबेंस दे ही नहीं सकता कोई भी। क्या? आपके आनंद में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। वो आपका, आप आत्मा को भोगो, आपकी आत्मा को 24 घंटा भोगो। अरिहंत भगवान भोग रहे, सिद्ध भगवान भोग रहे, हम क्यों नहीं भोग रहे? द्रव्यलिंगी भावलिंगी मुनि भोग रहे आत्मा को, हम क्यों नहीं भोग रहे? सम्यक दृष्टि जीव भोगता है आत्मा को अपने, हम क्यों नहीं भोगना है? सम्यक दृष्टि जीव दिन में कितनी बार भोगता है अपनी आत्मा को? हम नहीं भोग रहे, तो हमारी भूल है। आप अपनी आत्मा है, आप भोगो ना, कौन मना किया आपको? दूसरा आपकी आत्मा को नहीं भोग सकता, आप दूसरे को आत्मा को नहीं भोग सकते। आप अपनी आत्मा को ही भोग सकते, दूसरे को नहीं भोग सकते। अरिहंत भगवान आपकी आत्मा को नहीं भोग सकते, अरिहंत भगवान स्वयं की आत्मा को भोगना है, भोग रहे हैं। आप अपनी आत्मा को भोगिए। अभी हमारी बेवकूफी देखो, हमारे पास अपनी आत्मा है, उसको भोगना छोड़कर हम दुखी होकर घूम रहे बाहर। इससे बेवकूफी क्या हो सकती बड़ी? इतनी अज्ञान दशा हमारी, इसी को बोलते मिथ्यात्व। हमारे पास खजाना बड़ा है आनंद का, उस आनंद को भोगना था हमको। वो भोगना छोड़ के बाहर दुख भोग रहे हम। वो शरीर का गुलामी कर रहे, 24 घंटा इसकी गुलामी कर रहे शरीर की। कभी शरीर की गुलामी करते, कभी ऑफिस की गुलामी करते, कभी घर की गुलामी करते, कभी किसी की गुलामी करते, बेटे की गुलामी करते, बेटी का गुलामी करते, हस्बैंड का गुलामी करते, वाइफ का गुलामी करते, माँ की गुलामी, पिता की गुलामी, बेटे की गुलामी, परिवार की गुलामी, रिलेशन की गुलामी। जैसे हम तो पेड सर्वेंट हो गए सबके। ये हमारी भूल है। हम अपना अपना काम हमको करना है। ठीक है, आगे पढ़े जी। जी, ये भावार्थ पढ़ लीजिए। हम्म। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्या बता रहे हैं। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता मेरे भीतर नहीं है, ध्यान रखना, मेरे ज्ञायक स्वभाव में अशुद्धता नहीं है। आपने परद्रव्य के संयोग से आती है। हाँ जी, आगे पढ़िए। अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन हो जाती है। द्रव्य देखो दृष्टि क्या बोल से रहे तो हैं, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता। देखो, मूल द्रव्य मतलब एक ज्ञायक भाव, मैं क्या होता हूँ? अन्य द्रव्य रूप नहीं होता हूँ। मात्र परद्रव्य के निमित्त से अवस्था मलिन होती है मेरी। देखो, मैं जब परद्रव्य का संयोग होता है मेरे साथ में, तभी मेरी अवस्था है ना, अवस्था मलिन होती है, मैं मलिन नहीं होता हूँ, ये ध्यान रखना बराबर। मैं मतलब क्या है, अवस्था को मैं नहीं बोलना है। अब ये मनुष्य पर है मेरी अवस्था, अपने आप को मनुष्य नहीं मानना है आपको। अपने आप को एक ज्ञायक भाव हो, दृष्टि का विषय। उसको वो जो फियांसी है ना, उसको नहीं भूलना है। वही, उससे ही अपने को दृष्टि में रखना कि वही मेरा जीवन साथी है। जीवन साथी मतलब मैं ही हूँ वो, तो उसको भूलना नहीं है। तो उसको आप नहीं भूलेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। तो दृष्टि वहां रखनी है कि वो मलिन नहीं हुआ है। मलिन हुई है, पर्याय हुई है, वो एक समय की है, वो एक समय में चली जाएगी, दूसरे समय फिर नई पर्याय आएगी। इसलिए हमको चिंता नहीं करना है। ठीक है, आगे। द्रव्य दृष्टि से तो द्रव्य जो है वही है, और पर्याय अवस्था दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखाई देता है। हाँ देखो, अभी पर्याय मलिन हुई है, मगर द्रव्य क्या है? द्रव्य जो है वही है, द्रव्य तो बदला नहीं है, ये एक ज्ञायक भाव है, वो बदला नहीं है। अवस्था बदली है, अवस्था में मलिनता है, अवस्था में मैल लगा है। प्रॉब्लम नहीं है मुझे, एक समय में जाने वाली वो अवस्था, क्यों चिंता करना है? ठीक है, आगे पढ़िए। इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव गायकत्व मात्र है, ज्ञायक और उसके ज्ञायकत्व मात्र है। हाँ जी, बराबर है। आत्मा का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है? ज्ञायकत्व मात्र है। और उसकी अवस्था पुद्गल कर्म के निमित्त से राग आदि रूप मलिन है, वह पर्याय है। देखो, पर्याय जो अवस्था है ना, पर्याय मलिन हुई है, मैं मलिन नहीं हुआ हूं। मैं एक ज्ञायक भाव हूं, मेरा मैं मलिन नहीं हुआ हूं, मैं अशुद्ध नहीं हुआ हूं, मैं शुद्ध ही हूं। मेरी अवस्था है वो मलिन हुई है, वहां पे राग द्वेष हो रहे हैं। हाँ जी, आगे। पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है, और द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो गायकत्व तो गायकत्व ही है। देखो, जो ज्ञायक बराबर बोलना है, क्योंकि ये ज्ञायक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखो, पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो वह मलिन ही दिखाई देता है। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञायकत्व, तो ज्ञायकत्व ही है। ज्ञायकत्व, ज्ञायकत्व ही, वो बदलने वाला नहीं है। वो हमेशा ऐसा का ऐसे ही रहने वाला, ये एक ज्ञायक भाव। हाँ जी, आगे। वो, यह जैसे कहीं जड़त्व सत्व नहीं नहीं। हुआ है। देखो, ये जड़ रूप नहीं हुआ है।
वो ज्ञायक मतलब कैसा, चैतन्यमय ही है, प्रकाश ज्योति प्रकाश पुंज, जो नित्य उद्योत रूप, वो जड़ रूप नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसे ही है, वही का वही है। हाँ जी। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रदान करके कहा है, जो प्रमथ अप्रमथ के भेद है वे पद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। हाँ देखो क्या ये बोल रहे हैं, मैं इसीलिए क्यों बोला है कि मैं प्रमत्त भी नहीं और अप्रमत्त भी नहीं, क्यों बोला है कि जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद है वे परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय है। परद्रव्य के संयोग जनित पर्याय में क्या हो रहा है, प्रमत्त दशा और अप्रमत्त दशा परद्रव्य के संयोग जनित अवस्था में वो अवस्था हो रही है, परद्रव्य के कारण उसके संयोग से हो रहा है। कौन सा हो रहा है, प्रमत्त और अप्रमत्त, वो जो अवस्था है वो पर्याय है। वो क्यों हो रही है, परद्रव्य के संयोग से हो रही है वो अवस्था। हाँ, यह अशुद्धता। ये अशुद्धता द्रव्य दृष्टि से गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार हाँ है। देखो क्या बता रहे, यह जो अशुद्धता हो रही है परद्रव्य के संयोग से पर्याय में, ये क्या है, द्रव्य दृष्टि में गौण है, द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। अभूतार्थ मतलब झूठ, असत्यार्थ मतलब झूठ। मतलब अगर द्रव्य को देखेंगे आप द्रव्य दृष्टि से, एक ज्ञायक भाव को अगर देखेंगे तो उसके सामने वो क्या है, झूठ है। गौण करना है उसको, वो नहीं है करके नहीं, वो है वहां पर। ऐसा मत समझना कि नहीं है करके वो मिथ्या तो हो जाएगा, है मगर मेरे मेरे दृष्टि में नहीं है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको कि आपका बेटा या कोई है आपके फैमिली मेंबर और 100 लोग दूसरे खड़े हैं, तो आपका बेटा ही आपको दिखेगा ना, 100 लोग नहीं दिख है वहां पे, मगर आप नहीं देख रहे, आपकी दृष्टि कहाँ पर है, आपके बेटे के ऊपर, आपके परिवार वाले के ऊपर है। सबको आप है तो भी आप नहीं देख रहे, भीड़ में सबको सब लोग है, आपको मालूम है सब लोग है, मगर आप कहाँ देख रहे हैं, अपने बेटे को देख रहे हैं। इसी तरह आप कहाँ देख रहे हैं भी, जो एक ज्ञायक भाव को देख रहे हैं, अवस्था नहीं देख रहे, अवस्था को गौण कर रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। इसलिए आत्मा गायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमथ अप्रमथ नहीं है। गायक नाम भी उसे गेय एक को मिनट एक मिनट एक जाने। मिनट, ये इंपॉर्टेंट छोड़ दिया। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध, द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। ये इंपॉर्टेंट है, देखो क्यों ये बताया इन्होंने। अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। उसके अगेंस्ट में क्या कहा, द्रव्य दृष्टि कैसे है, जो पर्याय दृष्टि में पर्याय दृष्टि में क्या है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। उसी तरह द्रव्य दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो शुद्ध है, ज्ञायक, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। दोनों कंपैरिजन करो आप, वो और ये, उसका एग्जैक्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। इसी तरह द्रव्य दृष्टि शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। दोनों वहीं पर है। अभी आपको ये द्रव्य दृष्टि देखना है, द्रव्य दृष्टि से द्रव्य को देखना है। पर्याय दृष्टि से देखेंगे तो वहीं पर आपको अभूतार्थ लगेगा, वहीं व्यवहार लगेगा, वहीं क्या लगेगा, अभूतार्थ, असत्यार्थ, उपचार वो लगेगा, उधर ही अशुद्धता लगेगी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे द्रव्य दृष्टि, वो शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी हम सेशन अभी एंड कर लेंगे और इसी यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो कभी खत्म ही नहीं होगा छठी गाथा। हम्म, ये अभी नोट करना, इसी से स्टार्ट करेंगे कल, है ना। कल अभी और हम्म, पहले का रिवीजन वगैरह नहीं करेंगे, नहीं तो ये गाथा खत्म ही नहीं होगी। कल इसको कंप्लीट हम्म। करना है अपने को, तो कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए ये आत्मा ज्ञा है कि यहीं से स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है जी। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोलिए जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। 9 बार नमोकार मंत्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जी। जय जयनंद। जय जिनेन्द्र जय जी। साहब। जय जिनेन्द्र साहब। जय 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 जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र साहब।
जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।